जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी जीडी के 11 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल, और आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न IMF से संबंधित पूछा गया था। स्टूडेंट के द्वारा क्लियर प्रश्न तो नहीं भेजे गए, लेकिन IMF से संबंधित कुछ प्रश्न था। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में से आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इसमें 190 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया होगा तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और यानी अर्थात प्रबंध निर्देशक हैं वो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया हो कि 190th कंट्री कौन सा है तो वो है अंडोरा। तो आई होप ये आप सारा फैक्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाट्य नृत्य कहाँ का है। तो देखिए मुख्यतः तो नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन यह उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नाट्य शब्द का प्रयोग मेनली आपको किया जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और मध्य पहाड़ियों में गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीतों को नाट्य कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भेजा गया कि नेपाल ग्रामीण बैंक पूछा गया होगा। अगर नेपाल पूछा गया होगा तो इसकी स्थापना जुधा शमशेर ने की थी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है अगर नेपाल पूछा गया होगा तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम की ओर से चलने वाली पवन क्या कहलाती है। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पश्चिम की ओर से चलने वाली पवन को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं, और पूरब की ओर से पश्चिम की ओर बहने वाली पवन को हम लोग पूर्वाई पवन या पूर्वा पवन बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था त्रिशूर पूरम पर्व कहाँ का है। तो देखिए ये त्रिशूर पूरम भी लिखा जाता है और कहीं कहीं आपको त्रिचूर पूरम भी देखने को मिल सकता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। त्रिचूर पूरम यह पर्व जो है ये केरल का है। तो ये जो केरल का एक मशहूर पर्व में से एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है। ये हिंदुओं के द्वारा जोर शोर से मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर आपसे प्राचीन इतिहास से क्रमानुसार सजाने को बोल दिया जाए तो आप उसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है हसीना हसीना मोड़ी। चलिए इसे मैं नीचे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक है आपका हसीना मोड़ी सुन कान में से, हसीना मोड़ी सुन कान में 7 छेद करा। तो ये क्रमानुसार आप सारा वंश को देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार बताता हूँ इसका क्या अर्थ है। ह से हर्यक वंश होता है, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश हो गया, मौरी से मौर्य वंश हो गया, सुन से शुंग वंश हो गया, कान से कण्व वंश हो गया, सात से सातवाहन वंश हो गया, और छेद से छेदी वंश हो गया। आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रमानुसार सारे वंश का क्रम देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी वर्तमान में आपको 11 है, लेकिन जब प्रारंभ में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आपको रूस से लिया गया था। ये जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय यह मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है।
देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि कॉलम और रो के मिलान या विभाजन को क्या कहते हैं, तो इसे सेल कहते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो आपका शतरंज होता है, शतरंज में जो कॉलम और रो होते हैं तो उसके मिलान को क्या कहते हैं। तो आप मुझे क्लियर बताइए कि क्वेश्चन क्या आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वनडे विश्व कप 2019 के विजेता कौन है। तो वनडे विश्व कप 2019 के विजेता इंग्लैंड था। देखिए कुछ प्रश्न हिंदी के भी मिले हैं कि तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तीव्र का पर्यायवाची शब्द आपका ये देखिए लेख नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ तेज होगा, तेज या शीघ्र आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न पूछा गया था गिरदा नृत्य मध्य प्रदेश के किस ऋतु में मनाया जाता है, अर्थात किस ऋतु में जो है यह नृत्य किया जाता है। तो यह ठंड ऋतु में यह नृत्य किया जाता है, यानी विंटर सीजन में। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न हमें मिले हैं। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट में ज़रूर भेज दें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।